ओम शांति। आज से पवित्रता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा के जो मुरली में महावाक्य है पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर, परमात्मा के महावाक्य, उनका रिवीजन करते हैं। तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य की परिभाषा एवं स्पष्टीकरण जो भी मुरलियों में है उसका रिवीजन। संपूर्णता से संपन्नता, संपन्नता से संतुष्टता और संतुष्टता से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संपूर्णता ही पवित्रता की संपूर्ण स्थिति है। केवल ब्रह्मचर्य की धारणा पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य तो पवित्रता का फाउंडेशन है। पवित्रता आत्मा की संपूर्णता है। ब्रह्मचर्य तो पवित्रता का एक अंश मात्र है। पवित्रता अर्थात देहभान और देह अभिमान सहित 5 विकारों से मुक्त स्थिति, जो आत्मा की परमधाम में ही होती है, अथवा जब आत्मा परमधाम से इस धरा पर पार्ट बजाने आती है तो पहले पहले होती है ये स्थिति। इसलिए बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, श्री नारायण को भी नहीं, क्योंकि 25-30 साल में पवित्रता की कुछ डिग्री कम हो जाती है। दुनिया में अनेक मनुष्य ब्रह्मचर्य में रहते हैं, परंतु उनको पवित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पवित्रता तो आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा जब परमधाम से आती है तो पूर्ण पवित्र होती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनती है। पहले जन्म से ही आत्मा की देहभान के कारण पवित्रता की कलाएं गिरती जाती है और फिर देह अभिमान के कारण विकारों की जंग चढ़ती जाती है, अर्थात आत्मा पतित बनती जाती है। एक आत्मा अनेक पुनर्जन्म लेते पतित बनती है। आत्मा जब एक शरीर छोड़कर बच्चा बनती है तो जब तक वह बच्चा शादी न करे तो उस बच्चे को ब्रह्मचारी कहा जाता है। शादी न करे तब तक ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, परंतु पवित्र नहीं कह सकते, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम हो जाती है। ये भी समझाना है कि सतयुग में डबल सिरताज देवी देवताएं थे। इस समय पवित्रता का ताज तो कोई को है नहीं। हम अपने को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते। अभी हम लाइट के ताज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र बने तो लाइट का ताज दे सकते हैं। अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। ये साकार बाबा के 19 नवंबर 2011 की रिवाइज महावाक्यों से एक्सट्रैक्ट लिया है। फिर दूसरी, बाबा ने अनेक स्थानों पर पवित्रता शब्द का प्रयोग ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए भी किया है और कहीं कहीं पर संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था के लिए भी किया है। जैसे बाबा ने कहा है, लक्ष्मी नारायण को भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। संपूर्ण पवित्र तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण ने तो शादी की और 25-30 वर्ष के बाद गद्दी पर बैठते हैं तो विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार सेकंड बाय सेकंड कलाओं में तो कमी आ ही जाती है, जिस कमी के कारण त्रेता के अंत में द्वापर की आदि में आत्माएं अपनी दैवी शक्ति को खो देते हैं। भले वे त्रेता के अंत तक विकार में नहीं जाते, सतयुग से त्रेता के अंत तक पहुंची हुई आत्माओं को काम विकार में न जाने के कारण ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा, पवित्र नहीं। क्योंकि पवित्र तो आत्मा जब परमधाम से आती है तभी कहा जा सकता है। आज भी कोई बच्चा जिसने शादी नहीं की, काम विकार में नहीं गया, तो उसको ब्रह्मचारी तो कहा जाएगा, परंतु पवित्र या संपूर्ण पवित्र अर्थात सतोप्रधान नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा को ब्रह्मचर्य की धारणा सहज ही होती है, क्योंकि उसको देह अभिमान न होने के कारण
विकारों की कोई आकर्षण नहीं होती है। बाबा ने कहा है आत्मा तो बिंदु है, उसमें इंद्रिया ही नहीं तो विकार की आकर्षण क्यों होगी। आत्मिक स्थिति होने के कारण, विकार का आकर्षण न होने के कारण उसकी ग्रंथियों से कोई विकारी द्रव्य का स्त्राव नहीं होता। इसलिए ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होती है। पवित्रता अर्थात जो चीज जैसी है उसको उस रूप में जानना और स्थिति में रहना, उस अनुरूप व्यवहार करना। आत्मा की पवित्रता अर्थात आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित रहना। हर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो परमानंद का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। जो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती, वह कहाँ भी रहते परमानंद का अनुभव अवश्य करेगी। अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर परमानंद का अनुभव करना ही मूल पुरुषार्थ है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया है, इसलिए हम अभी भी अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो परमानंद का अनुभव अवश्य करेंगे। जो अभी परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता वह भविष्य में कैसे करेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। भले आत्मा परमधाम में संपूर्ण पवित्र सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, परंतु आत्मा को वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति अभी जब परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं तो आत्मा देह में रहते देह से न्यारे अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, तो आत्मा को परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति होती है। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। जब राम राज्य खत्म होता है और रावण राज्य शुरू होता है, तब भी सृष्टि का उपद्रव होते हैं। तब भी सृष्टि पर तो उपद्रव होते हैं ना, परंतु विचारणीय तो ये है कि उस धरती पर उथल पुथल होती है, परंतु जन हानि नहीं होती, क्योंकि उस समय तक आत्माओं ने कोई विकर्म नहीं किया, इसलिए दुख नहीं हो सकता है। ये साकार मुरली 10 फरवरी 2005 की रिवीजन में है। फिर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट मुरली का। दुनिया में पवित्र ब्रह्मचारी तो बहुत रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र ब्रह्मचारी रहते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। ये है 24 सितंबर 2009 की साकार मुरली की रिवाइज्ड कोर्स में से एक्सट्रैक्ट। अच्छा, कल इसी पर कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।